अगर वो संपत्ति गलत तरीके से गोविंद सिंह राजपूत ने कमाई है तो बीजेपी के लिए बड़ा संकट का विषय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राव सिंधिया जब कांग्रेस से नाराज हुए थे और वो अपनी स्वयं की पार्टी बनाई थी मध्य प्रदेश विकास पार्टी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत अहम भूमिका है। जब तक वो कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस की सरकार रही, जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो बीजेपी की सरकार बन गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत ही नजदीकी गोविंद सिंह राजपूत, जिनके पास वर्तमान में 1250 करोड़ से ज्यादा की अनुपातहीन संपत्ति है, जिसका संपूर्ण एविडेंस भी है। आखिर गोविंद सिंह राजपूत इतनी संपत्ति इतने कम शासनकाल में कैसे अर्जित कर ली? गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के साथ थे तब तक गोविंद सिंह राजपूत भी कमलनाथ के साथ थे। 15 महीने की कमलनाथ की सरकार रही और उस 15 महीने की सरकार में गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्रालय संभाल रहे थे। लेकिन जैसे ही सिंधिया कांग्रेस से नाराज हुए और कांग्रेस को छोड़ने का निर्णय किया और जैसे ही सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उसी तरह गोविंद सिंह राजपूत भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन कांग्रेस को छोड़ने के बाद जब गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी में शामिल हुए थे तब भी उनको परिवहन मंत्रालय ही मिला था। बताया जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव के कारण उन्हें पुनः परिवहन मंत्रालय ही दिया गया था। शिवराज के कैबिनेट में वो परिवहन मंत्रालय संभाल रहे थे। 2020 और 2024 के बीच का समय, सत्ता का टाइम अगर देखा जाए तो 4 साल का होता है। इस बीच गोविंद सिंह राजपूत के पास 1250 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुपातहीन संपत्ति कैसे आ जाती है? वर्तमान में परिवहन विभाग का घोटालेबाज कांस्टेबल सौरभ शर्मा मामला सुर्खियों में है और उस सौरभ शर्मा मामले से गोविंद सिंह राजपूत को जोड़कर विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है, क्योंकि सौरभ शर्मा के पास अरबों रुपए की संपत्ति मिली थी। परिवहन विभाग का वो एक सामान्य सा आरक्षक था, लेकिन उसके पास इतनी संपत्ति आखिर कैसे आई? उसके बाद अब गोविंद सिंह राजपूत रडार में है, क्योंकि पूर्व में वही परिवहन मंत्रालय संभाल रहे थे। वर्तमान में वो खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री हैं, लेकिन पूर्व में वो परिवहन मंत्रालय संभाल रहे थे। तब तक सौरभ शर्मा भी एक कांस्टेबल के पद पर पदस्थ था। लेकिन अब वर्तमान में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक गोविंद सिंह राजपूत हैं और अगर गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्रालय संभालते हुए उनके पास 1250 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुपातहीन संपत्ति वर्तमान में है, वो संपत्ति आखिर कैसे आती है, कहां से आती है और उसे यहां तक लाने में कौन सहयोग दिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत ही करीबी गोविंद सिंह राजपूत माने जाते हैं। बताया जाता है कि पहले ये छात्र नेता हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राव सिंधिया जब कांग्रेस से नाराज हुए थे और वो अपनी स्वयं की पार्टी बनाई थी मध्य प्रदेश विकास पार्टी, और सागर जिले में एक बड़ी रैली जब उन्होंने आयोजित की थी, उस रैली में गोविंद सिंह राजपूत ने युवाओं का बहुत बड़ा एक जखीरा उनकी भीड़ में लाकर शामिल किया था, जिससे माधवराव सिंधिया बेहद खुश हुए थे, क्योंकि भीड़ जो आई थी वो गोविंद सिंह राजपूत की वजह से आई थी। राजनीतिक कैरियर की शुरुआत गोविंद सिंह राजपूत की वहीं से हुई थी और तब से गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस में शामिल थे। तब से वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार से बहुत ही नजदीकी रिश्ता बनाए हुए थे और गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया के बहुत नजदीकी नेता इसलिए माने जाते हैं कि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तब सिंधिया के साथ गोविंद सिंह राजपूत ने भी कांग्रेस छोड़ी थी। लेकिन अब वर्तमान में सौरभ शर्मा केस को लेकर गोविंद सिंह राजपूत उलझ गए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गोविंद सिंह राजपूत वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि इतने बड़े जकीरे का जो सबूत मिला है, जो उमंग सिंगार मध्य प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष, इतना बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री के ऊपर उन्होंने लगाया है, क्योंकि वर्तमान में सौरभ शर्मा केस की जांच चल रही है। लोकायुक्त के बाद अब ईडी रिमांड में लेकर सौरभ शर्मा से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े मगरमच्छ का नाम सामने निकल कर नहीं आया है। उस
किसी भी नेता का नाम सामने निकल कर नहीं आया जो मध्य प्रदेश की सियासत में बड़े पदों पर बैठता है, जो मंत्रालय संभालता है। क्योंकि एक सामान्य से परिवहन आरक्षक की इतनी मजाल नहीं होती है कि परिवहन विभाग का पूरा मंत्रालय संभाल सके और अरबों रुपए की संपत्ति परिवहन विभाग के मंत्रालय में रहकर एक सामान्य से आरक्षक के पद पर रहकर इतनी ज्यादा कमाई कर ले। कहीं ना कहीं से या तो उस मंत्रालय से वो अटैच होता है या फिर उस मंत्रालय के बड़े अफसरों से साठ गांठ कर वो इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित करता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सौरभ शर्मा की यह संपत्ति नहीं है, इसके पीछे निश्चित तौर पर सत्ता के बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े मगरमच्छों का हाथ है। और जो संपत्ति का जखीरा सौरभ शर्मा केस में मिल रहा है उसमें बहुत सारी संपत्ति सौरभ शर्मा की नहीं है। निश्चित तौर पर अभी भी जांच हो रही है, लेकिन जांच में कोई बड़ा खुलासा नहीं हो सका है। बीते दिनों हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह, जो 2015 में शिवराज सरकार में जब परिवहन मंत्री थे, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए थे। क्योंकि जब 2015 में सौरभ शर्मा परिवहन विभाग के कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुआ था, तब के टाइम या फिर तत्कालीन जो परिवहन मंत्री थे भूपेंद्र सिंह ही थे। और भूपेंद्र सिंह के टाइम पर सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई और भूपेंद्र सिंह के ही लेटर पैड पर अनुशंसा हुई, लेटर पैड पर उसके नियुक्ति को लेकर सिफारिश हुई थी और वह लेटर पैड भी हेमंत कटारे ने वायरल किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भूपेंद्र सिंह के बाद अब गोविंद सिंह राजपूत को रडार पर लिया है। गोविंद सिंह राजपूत भूपेंद्र सिंह के बाद परिवहन मंत्रालय संभाले थे। दिलचस्प बात यह है कि एक ही जिले यानी सागर ही जिले के भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत दोनों मंत्री हैं। अब वर्तमान में भूपेंद्र सिंह सिर्फ एक विधायक हैं, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं दोनों एक ही जिले के। लेकिन अब सौरभ शर्मा केस से इन दोनों मंत्रियों का क्या ताल्लुक है और उस संबंध के जरिए आखिर सौरभ शर्मा क्या काली कमाई सच में किया था, और या फिर उस काली कमाई के पीछे भूपेंद्र सिंह का हाथ है या फिर गोविंद सिंह राजपूत का हाथ है, या फिर जो गोविंद सिंह राजपूत के पास 1250 करोड़ रुपए से ज्यादा की अकूत संपत्ति का ब्यौरा उमंग सिंगार जी ने दिया है, उस संपत्ति को कमाने में कहीं सौरभ शर्मा का हाथ तो नहीं है, या फिर सौरभ शर्मा के जरिए ही वो संपत्ति गोविंद सिंह राजपूत ने तो नहीं कमाई है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जब कमलनाथ सरकार को छोड़कर सिंधिया जी बीजेपी में शामिल हुए थे, उस टाइम पर आखिर गोविंद सिंह राजपूत को क्यों परिवहन मंत्रालय दे दिया गया? क्या कोई और ऐसे बड़े दिग्गज नेता नहीं थे जिनको परिवहन मंत्रालय दिया जा सके? किसके दबाव में परिवहन मंत्रालय गोविंद सिंह राजपूत को दिया गया था? अब उनके पास जो अकूत संपत्ति मिली है, क्या उसकी जांच होगी, या फिर उस संपत्ति के जांच के बाद जो खुलासा होता है, अगर वो संपत्ति गलत तरीके से गोविंद सिंह राजपूत ने कमाई है तो बीजेपी के लिए बड़ा संकट का विषय है। क्या इस जांच में कोई बड़े खुलासे होंगे? सौरभ शर्मा के पास जो संपत्ति मिली है उसके खुलासे तो आज तक हो नहीं सके। क्या भूपेंद्र सिंह राजपूत के पास जो अकूत संपत्ति का ब्यौरा उमंग सिंगार जी ने दिया है उसका खुलासा होगा? क्योंकि भूपेंद्र सिंह राजपूत सिंधिया के बहुत ही नजदीकी हैं और सिंधिया जी कैबिनेट यानी केंद्र में मंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री के होते हुए क्या मध्य प्रदेश के किसी मंत्री का कोई जांच कर सकता है? कोई जांच एजेंसी उनके यहां छापा डाल सकती है या फिर जांच करने की हिमाकत कर सकती है? यह बात तो कुछ गले से उतरती नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की सत्ता में बैठे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजाधिराज के पास जो संपत्ति है, उस संपत्ति की जांच होनी तो बहुत जरूरी है, चाहे गोविंद सिंह राजपूत हो या फिर और कोई बड़े नेता जिनके पास अकूत संपत्ति है। अब बीजेपी के अंदर हड़कंप जैसा मच गया है, क्योंकि बीजेपी के एक मंत्री के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए गए हैं। एक मंत्री के ऊपर 1250 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति का आरोप लगाया गया है। देखना यह होगा कि क्या जांच हो पाती है या फिर इस पर भी लीपापोती और जांच एजेंसियों को बरगलाकर इस मामले को दबाने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स और कमेंट जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।